हमारे पास प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। देखिए, बाग की लंबाई ए है मान लेते हैं और ए इसकी चौड़ाई है। ये हमको बताया गया है कि इसकी लंबाई जो है क्या है, 240 मीटर लंबाई है और 120 मीटर चौड़ाई है। इनके चारों ओर तार खींचने का, इसमें हमें चारों तरफ क्या करना है, तार खींचना है। तार खींचने के लिए कितने खंभे की जरूरत है, खंभे की संख्या निकालना है या जरूरत पड़ेगी। यदि प्रत्येक खंभे की दूरी जो है 20 मीटर हो, तो सबसे पहले कि इस आयताकार बाग यानी कि बगीचे, इसकी हमको परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप जब तक हमें पता नहीं होगा, हम प्रत्येक 20-20 मीटर की दूरी पर खंभे कितने लगेंगे नहीं पता है, नहीं पता चलेगा। और एक एक लाइन का हम खींचते जाएंगे तो हमारा उत्तर गलत भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहले परिमाप ज्ञात कर लीजिए। तो परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है आपको अच्छी तरह से पता है। लंबाई का 2 गुना और चौड़ाई का 2 गुना हमें जोड़ देना होता है। लंबाई का 2 गुना कितना होगा, 240 का 480 हो जाएगा और चौड़ाई का 2 गुना 120 का 240 हो जाएगा। और इसको हम जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 720। ये 720 इसका परिमाप निकल गया, चारों दिशाओं का नाम। अब इसी 720 को हम क्या करेंगे, ये जो जितने मीटर की दूरी पर खंभे गाड़ना है उसी मीटर से हम भाग दे देंगे। तो ये 720 मीटर में कितने खंभे लगेंगे ये पता चल जाएगा। हमने यहाँ पर 0 कैंसिल किया और 2 से हम 72 को जैसे भाग देंगे तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 छिक्का 12। तो यहाँ पर हमारे पास 36 संख्या प्राप्त होता है और 36 खंभे की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका डी उत्तर प्राप्त होता है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक लाइन का एक एक बार नहीं निकालेंगे, नहीं तो उत्तर हमेशा गलत आता है। आप पूरे परिमाप निकालेंगे और दूरी, खंभे की दूरी से उसको भाग दे देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कई बच्चे एक एक दिशा का निकालते हैं तो ये 4 खंभे या 2 खंभे अधिक हो जाते हैं और इस कारण से उनका उत्तर गलत हो जाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और हम पहुंचते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखें। यह है हमारा अगला प्रश्न। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 प्राप्त हो जाएगा। अटपटा जरूर लग रहा है कि 33 को भाग देने से उससे ज़्यादा यानी कि 55 कैसे प्राप्त होगा। इसे समझने के लिए हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा पहले उदाहरण लगाएं कि हमारे पास एक प्रश्न रखते हैं कि 100 को किस संख्या से भाग दें कि वह जो है 25 उत्तर प्राप्त हो। तो हम 100 को किस संख्या से भाग दें कि 25 उत्तर प्राप्त होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 100 को 25 से भाग दे देंगे। देखिए 100 को हम 25 से भाग दे देंगे, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। तो 100 को किस संख्या से भाग दें कि 25 प्राप्त हो, तो इसके लिए हम आसानी से बना देंगे कि 100 को 25 प्राप्त करने के लिए 4 से भाग देना है तो कैसे बनाएं। उसी प्रकार हम यहाँ पर 33 को जिस संख्या से भाग देना है तो 55 प्राप्त होगा, तो हम वही काम यहाँ भी करेंगे। तो चलिए वही काम हम यहाँ भी कर देते हैं कि 33 को 55 से भाग दे देते हैं। 33 को 55 से भाग दे देते हैं तो 33 को 55 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको भी देखिए, ये 11 से कटेंगे। 11 तिया 33 और 11 पछे 55, हमें प्राप्त हुआ 3/5, अर्थात हमें प्राप्त होता है 3/5। तो ये 3/5 इसका उत्तर है। अब ये उत्तर हमें प्राप्त हो चुका है यहाँ पर। तो अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम। यदि 33 को 3/5 से भाग देते हैं तो क्या 55 प्राप्त होगा, इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। 33 भागित 3/5। अब इसे हम हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये भाग को गुणा किया जाता है और भिन्न को पलट दिया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 33 गुणित 5/3। देखिए अब इसको हम हल करेंगे तो हमें 55 प्राप्त हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये नीचे तो खत्म हो गया। तब 11 पछे 55 प्राप्त हो गया। देखिए हम 33 को 3/5 से भाग दिए, ये देखिए भाग देने का चिन्ह, और भाग दिए तो भाग देने का नियम ये होता है कि ये भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए इसको नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया जाता है। हमने वही किया और हमें 55 प्राप्त
हो गया। तो ये उत्तर आपका सही है 3/5। अब चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है उसको भी हम देखें कि अगला प्रश्न हमारे पास आता है वो क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है 7वां नंबर का प्रश्न। उस 7वें नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है 24 धन कोष्टक में 12 9 बराबर क्या उत्तर प्राप्त होगा। अब इसे हम इस प्रश्न को केवल समझाने की दृष्टि से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। समझाने की दृष्टि क्या है कि यदि 24 धन कोष्टक में 12 और 9 बराबर क्या उत्तर प्राप्त होगा, तो क्या है कई बच्चे नहीं समझ पाते कि इसको करना क्या है। तो ये क्या करना है उसको हम समझाते हैं। कोष्टक हटाने पर उसके कोष्टक के सामने हो या बाद में हो कोई संख्या होता है, लेकिन उसके बीच में, जैसे यहाँ पर बीच में क्या है, कोई निशान नहीं है। यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं है, तो कोई निशान नहीं होने पर हमें क्या करना होता है। ये सिंप्लीफाई के इस प्रकार के प्रश्न में सरल होते हुए भी हम गलती कर देते हैं, तो इसको सही करते हैं। अब देखिए 24 धन, ये कोष्टक हटाने पर धन तो है सामने में, तो कुछ नहीं करना है, तो 12 का 12 लिख देंगे। लेकिन ये 12 के बाद कोई निशान नहीं है, सीधा 9 है, तो कुछ भी संख्या नहीं होने, कुछ भी निशान नहीं होने पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ये देखिए हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये गुणा का चिन्ह लगाने के बाद बाकी जैसा है वैसे हम यहाँ लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो उत्तर हमें मिल जाएगा। तो हल, अब सिंप्लीफाई में हल क्या किया जाता है बोर्ड मास में, हम सबसे पहले क्या करेंगे 12 और 9 का गुणा करेंगे। तो 12 9 क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। यहाँ पर ये धन का धन ही रहेगा और ये 24 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो उत्तर प्राप्त होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। अब गुणा तो करना नहीं है, तो 108 में 24 जोड़ने पर 132 प्राप्त हो जाता है। तो 132 हमारे पास यहाँ उत्तर ए के रूप में आपके सामने है। ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न में हमारे पास कौन सा प्रश्न है उसको देखें। तब तक आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम बदल देते हैं आपका प्रश्न। प्रश्न बदलने पर ये आ गया आपका एक प्रश्न, और इस प्रश्न को हम चलिए करते हैं शुरू। 30 36 90 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर क्या है। मतलब क्या सीधा निकलता है हमारे पास कि इन संख्याओं का मतलब किसका 30 36 और 90 का हमें लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना है। अब दोनों निकालने के लिए हमें क्या करना होता है इसको हम यहाँ पर बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। दोनों एक साथ निकाल के हमको दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास उत्तर आएगा। तो ध्यान दीजिए हम दोनों एक साथ कैसे निकालें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसे हम एक साथ कटने वाले संख्या से कटाएंगे। तो एक साथ किस संख्या से कट रहे हैं देखिए, तो एक साथ संख्या हमारे पास 6 है। यदि आप सीधे जानते हैं तो 6 से सभी कट रहे हैं। तो 6 से कौन कौन कट रहा है, 30 भी कट रहा है। तो 6 पंचे 30, 6 छक्का 36 और 6 एक कम 6। अब इसमें से 3 बचा, 6 पंचे 30। अब देखिए इन तीनों संख्या फिर हमें प्राप्त हो गया, और एक बार 3 संख्या। इसमें से कोई संख्या जो है एक साथ तीनों नहीं कट रहे हैं। यदि तीनों एक साथ नहीं और कट रहे हैं तो हमारा जो सबसे पहले एक साथ जो कटा सभी संख्याएं वही हमारा क्या निकल गया, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक हमारे पास प्राप्त हो गया, वो है 6 तो निकल गया। अब महत्तम निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसी को आगे बढ़कर हम लघुत्तम निकाल लेंगे। अब इसमें से 3 एक साथ, कोई तीनों संख्याएं एक साथ नहीं कट रहा है, तो अब 2 कटने वाले कोई भी संख्या का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए हम 5 कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 को हम जैसे का तैसे उतार दिए। उसके बाद हमारे पास ये अब 3 से कटेंगे। अब 3 से कटेंगे तो 3 दूने 6, 3 एकम 3। अब हमारे पास आखिरी में ये 2 बचा है, उसको 2 से ही काट देंगे। तो इस प्रकार कोई भी संख्या छोटे बड़े से आप काट सकते हैं लघुत्तम निकालने के लिए। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने का भी सरलतम तरीका, यदि हमारे पास 5 और 1 है, 5 और 2 है जैसे ये, तो 5 दूने 10 को हम पहले से कर लें। अब बचा उस संख्या को गुणा कर दें। देखिए इस 6 का फिर से उपयोग करना है ना, हम तो यहाँ पर HCF निकाल लिए, वो 6 है ना, 6 तो निकल गया, लेकिन अब LCM के लिए इस 6 का फिर से उपयोग होगा। तो 6 तिया 18, देखिए 6 तिया 18, इन दोनों का गुणा करके हमने तो पहले ही 10 प्राप्त कर लिया है। 5 दूने 10 हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। 6 तिया 18
और हो जाएगा, तो 18 गुणित 10 बराबर 180 हमें प्राप्त हो गया। तो 180 हमारा क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास प्राप्त होता है 180 और एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ है 6 और एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 180। अब प्रश्न पूछा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, इसमें से हम क्या घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो 174 हमें प्राप्त होता है और 174 आपका उत्तर यहाँ पर डी है। तो ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का 1100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज में आपको भाग लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें और आप टेस्ट में प्रतिदिन भाग ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे की प्रश्न को लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।